कुछ छुपा है, जाओ जाकर उसे ढूंढो। जाओ और पहाड़ों के पीछे देखो, कुछ खोया हुआ है पहाड़ों के पीछे, पाए जाने के इंतजार में जाओ। दोस्तों, ये लाइनें हैं रुडयार्ड किपलिंग की। और ना ही रुडयार्ड किपलिंग बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पर्वत हिमालय पर दूसरे आयाम यानी अनोदर डायमेंशन के प्राणी रहते हैं। ये प्राणी ऐसी छुपी हुई दुनिया में रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे वेद भी ब्रह्मांड में बसने वाले ऐसे बहुआयामी जगत यानी मल्टी डायमेंशनल स्पेसिस की बात करते हैं। वेदों के मुताबिक 24 मुख्य आयाम हैं, जिनमें से हम तीसरे आयाम में रहते हैं और इसी आयाम की चीज़ों को हम महसूस कर पाते हैं। दुनिया के दूसरे वास्तविक पहलुओं से हम अभी भी अनजान हैं। तीसरे आयाम में जाकर हम आगे के बारे में तो बात कर नहीं सकते, लेकिन चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन की हम कल्पना तो जरूर कर सकते हैं। आज हम भले ही एडवांस साइंस के ज़माने में जी रहे हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चौथे आयाम में रह रहे लोग हमसे ज़्यादा सभ्य और खुश है। शंग्रीला चौथे आयाम में मौजूद ऐसे ही एक खुशहाल घाटी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1933 में ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने सबसे पहले इस जगह का जिक्र अपनी नोवेल लॉस्ट होरिजन में किया। उन्होंने इस जगह को धरती पर स्वर्ग बताया। हिल्टन ने इसे अर्दली पैराडाइज का नाम दिया, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशियां बसती हो, जिसका आम इंसानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं हो। नोवेल में संगीला एक काल्पनिक यूटोपियन यानी हर सूरत में सबसे बेहतरीन मोनास्ट्री है। ये तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में स्थित बताया जाता है। जेम्स ने यहाँ रह रहे लोगों को सालों तक जीने वाला और जल्दी न बूढ़ा होने वाला बताया है। और ऐसी रहस्यमय जगहों का जिक्र तिब्बत के ग्रंथों में भी किया गया है। हालांकि तिब्बत के ग्रंथों में उसका नाम संगीला न होकर खेमबालुंगा है। 9वीं शताब्दी में जन्मी यह जगह संतों के लिए पवित्र मानी जाती है, जिन संतों ने आम आदमी को अपनी अंतर आत्मा से रूबरू करवाने, उन्हें असली स्वतंत्रता का एहसास करा देने की शक्ति प्राप्त की है। बस उन्हीं संतों की यहाँ चौथे आयाम तक पहुँच है। अगर आपने रोबन शर्मा की नोवेल द मॉन्क हू शुड हिज फरारी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। शंग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शेंक माउंटेन के पास की ओर इशारा करती है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग सी ये जगह शायद कुनुनशेन माउंटेन की रेंज के आसपास स्थित हो। आजकल के लोगों के लिए शंग्रीला जैसी जगह का जिक्र भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन इस जगह की जड़ें पुराने समय से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि शंग्रीला का ये कॉन्सेप्ट शंबाला नाम की प्राचीन तिब्बती ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। सालों से यह माना जाता है शंबाला एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्धा के पवित्र मंत्र संजो के रखे गए हैं। इंसानों की पहुंच से बाहर ये रहस्यमयी आध्यात्मिक जगह है और ऐसा माना जाता है कि शंग्रीला के वासी एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। उनका जीवन लोभ और लालच से परे है। उनके पास जिंदगी को सुकून से जीने का रहस्य है। उस जगह पर लोगों की जिंदगी में मुसीबतों का नामो निशान तक नहीं है। वहाँ सिर्फ सच्चे ज्ञान, दयालुता और उम्मीद का वास है। वो पवित्र महल और झील का भी स्थल है। हिमालय की गोद में बसी उस जगह को मनुष्यों ने अब तक नहीं खोजा है और यही वजह है इस बनावटी दुनिया से ऊब कर वहाँ सच्चे सुकून को पाने का मार्ग मिलता है। इंसान और प्रकृति वहाँ दोनों ही अपनी आपसी तालमेल के साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल कुछ इस तरह रखते हैं। बीमारी, भुखमरी वहाँ के लोगों से कोसों दूर रहती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग स्वस्थ दिखते हैं। हमेशा सफ़ेद चोले पहनने वाले वहाँ के लोग कभी कभी हमारी दुनिया के लोगों को भी मिल जाते हैं। वहाँ के लोगों के पास सच्चे ज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। शंग्रीला और कई ऐसी जगहों की बात चौथे आयाम में होने की बात पूरी काल्पनिक हो सकती है, पर इनकी कहानियों ने इंसानी दिमाग पर काफ़ी समय से कब्जा कर रखा है। उन्होंने इस जगह को खुशियों का केंद्र बताया। वो मानते हैं कि दूसरे आयाम में रह रहे लोग बाकी आयामों में यात्रा कर सकते हैं। दूसरे आयाम में लोग हमारी तुलना में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है जिनसे वो
अपने मन के मुताबिक ही इस दुनिया के लोगों की नज़र में आते हैं। लोगों के बीच रहकर भी उन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है। वो ये बिना कुछ सबूत छोड़े ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही मौक़ों पर ऐसा होता है जिन्हें आम लोग उन्हें देख पाते हैं। हिमालय पर हुए ऐसे कई अजीब किस्सों की खबरें भी आई है। बात 20वीं सदी की है, जब ऐसे ही खबर भारत के एक अखबार में छापी गई। हिमालय की खूबसूरत वादियों में कैंपिंग कर रहे ब्रिटिश मेयर को अचानक से एक अद्भुत आदमी दिखाई दिया। वो मेयर को देख रहा था। जैसे ही मेयर की नज़र उस आदमी पर पड़ी, वो आदमी गायब हो चुका था। ये दृश्य देखकर जहां मेयर चौंक गए, वहीं उनके साथ तिब्बती लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मानो उनके लिए ऐसा नज़ारा नया ना हो। उन्होंने मेयर को भी सामान्य रहने की सलाह दी। बाद में उन्होंने मेयर को बताया कि अद्भुत दिखने वाला ये प्राणी अपने पवित्र स्थल प्रवेश द्वार की पहरेदारी कर रहा था। ऐसा करते हुए वे लोग कभी कभी इस आयाम के लोगों की नज़र में भी आ जाते हैं। रसिया के एक वैज्ञानिक एंड्रिस स्टावकोव ने यह दावा किया कि दूसरे आयाम के लोगों को अपनी दुनिया में इंसानी दखल गवारा नहीं है, इसलिए वो हमारी नज़रों से परे रहते हैं। जो इंसान उस दुनिया के बारे में ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश करता है, वो अक्सर बुरी किस्मत और असफलता का शिकार हो जाता है। उसने कहा कि ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो संभाला के रहस्यों की खोज कर रहे थे, और ऐसा करने पर वो बुरे हादसों में अपनी जान गंवा चुके। तीसरे आयाम में रह रहे हम जैसे लोगों के लिए शंग्रीला जैसी जगह सपनों में होती है। उनके असल में होने पर हमारे लिए उतना आसान नहीं है। हालांकि ऐसी किसी जगह को जानने के लिए उनके होने पर विश्वास करना होगा, और इसके बाद ही हम उस पर विश्वास कर सकेंगे और इसके रहस्यों की भी खोज कर सकेंगे। शंग्रीला के रहस्यमय राज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत के हिंदू इसे आर्यवर्षा कहते हैं। जहाँ से वेदों का जन्म हुआ उसे आर्यवर्षा कहा जाता है। शिल्प यानी वे लोग जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन के हिस्सों में स्थित है, वे उस जगह को एवलोन के नाम से जानते हैं। वहीं ग्रीक मिथोलॉजी ने शंग्रीला को हाइपरबोरिया कहा है। तिब्बतियों का कहना है शंग्रीला जाने के लिए दिमाग का शुद्ध होना जरूरी है। मेडिटेशन यानी साधना के जरिए हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। जो बेकार के विचार हमारी कल्पना शक्ति को बाधित करते हैं, मेडिटेशन हमें उसे मुक्त करवाता है। अपने सोचने और समझने का दायरा बढ़ाकर हम इस रहस्यमय जगह को करीब से जान सकते हैं। अपनी जागरूकता को किसी भी दायरे में ना कैद करना हमारे चौथे आयाम को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम किसी भी चीज़ की पवित्रता को नज़रअंदाज ना करें। जब हमें एहसास होगा कि हमारे आसपास का वातावरण कितना शुद्ध है, तब हम उसकी कदर सच्चे तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह से हम इस आलीशान जगह पर जा सकते हैं। साल 1985 में कालचक्र उत्सव में तलाईवानता ने कहा था, हालांकि कुछ विशेष लोग ही अपनी कार में कनेक्शन के माध्यम से वहां पर जा सकते हैं। फिर भी यह कोई फिजिकल जगह नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सके। हम केवल बस इतना कह सकते हैं कि ये केवल एक शुद्ध भूमि है, और जब तक किसी के पास योग्यता नहीं है तब तक कोई वास्तव में उस जगह पर नहीं पहुंच सकता। शंग्रीला की कल्पना मुख्य रूप से वास्तव में उन लोगों ने की है जो जीवन के सच्चे मतलब की खोज में है। आजकल की दुनिया में ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमें डराती है। ऐसे में शंग्रीला की कल्पना हमारी ऐसी दुनिया में खो जाने की इच्छा को दर्शाती है, जो हमें भविष्य की अनिश्चितता से कुछ राहत तक प्रदान कर सके। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चीन ने इस जगह को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसका पता नहीं लगा पाया। कई ऑथर्स ने अपने आर्टिकल में इस बात का जिक्र भी किया कि इसी वजह से चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन में ले लिया था, लेकिन जब उसे यह जगह नहीं मिली तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निशाना साधा। कहा जाता है कि जाउन सेतु यानी माओ जेडोंग, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसे अपनी एज बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी, और वो इस क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु पर विजय पाना चाहता था।
चीन को इस बात की जानकारी थी कि संग्रीला घाटी सिद्ध लामाओं, योगियों और तांत्रिकों का केंद्र है और वे लोग जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए चीन जोर जबरदस्ती करके इस क्षेत्र पर नियंत्रण पाना चाहता है। उसकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत में घुसी थी। जिस क्षेत्र में लामा के गायब होने की आशंका थी उस जगह पर चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो उस जगह को लामा अच्छी तरह जानता है। बहुत दिनों तक चीन की सेना ने इस जगह के चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन वे उसे ढूंढने में नाकामयाब रही और उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमाया हुआ है। जब चीन को वो स्थान उस जगह पर नहीं मिला तो उसे शक हुआ कि सिक्किम या अरुणाचल क्षेत्र में यह स्थान हो सकता है। इसलिए कभी कभार इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहता है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में संग्रीला जैसी जगह आज भी मौजूद है? क्या संबाला जैसी जगह वास्तव में हो सकती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।